हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी तक हमने करी है क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हमने ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर लिया है। हमने बेसिक टर्म से लेकर के कुछ डेफिनेशंस, कुछ बैलेंस करना इक्वेशंस को क्यों ज़रूरी होता है, वो सब ये सारे कंसेप्ट हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट के कुछ टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं और उसके बाद में हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन इस वीडियो में हम एंड कर देंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स की आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? देखिए, जिसने अभी तक जो पिछली हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियोस है वो अगर अच्छे से देखी है तो वहाँ पर मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ रिएक्शंस भी देखी थी, है ना। और रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो कौन सी रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट हमें पता चलती है, वो सारे कंसेप्ट हमने उस वीडियोस के अंदर कवर किए थे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली उस कोरोजन एग्जैक्टली होता क्या है, कोरोजन किस पर अकर करता है, वो सारे कंसेप्ट यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कोरोजन क्या कह रहा है। व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड। कोरोजन ऑफ मेटल बेसिकली क्या होता है, किसी भी मेटल पर जंग लगना। देखो सीधी सी बात है, किसी भी मेटल पर जंग लगना क्या कहलाता है, आपका कोरोजन ऑफ मेटल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब भी मेटल क्या होता है, एक्सपोज होता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर और वाटर के कांटेक्ट में, एयर और एसिड के कांटेक्ट में, तो मेटल पर क्या होता है, एक पतली सी परत जमती है, पाउडरी सी परत जमती है, जो कि बेसिकली करती क्या है, उस मेटल को वीक करती है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये मेटल कोरोड हो गया है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई लोहे का बर्तन है या फिर लोहे की कुर्सी है, आप उसको एक रूम के अंदर रख देते हैं, ठीक है, सालों तक वो वहाँ पर पड़ी रहती है, और जैसे गर्मी आती है, उमस आती है, तो क्या होता है कि एयर किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब क्या होता है, उसके ऊपर जर लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी टाइम बाद जब आप उस मेटल को देखते हो तो आप कहते हो ओहो, इस पर तो जर लग गया, अब हमें इसको ठीक करवाना पड़ेगा। अगर वो जर बहुत ज़्यादा लग गया है तो मेटल क्या हो गया, कोरोड, बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म, बिल्कुल वीक हो गया। लेकिन अगर अभी जर लगना शुरू हुआ है तो वी हैव सो मैनी मेथड्स कि आप उसे कोरोजन से कैसे बचा सकते हो। क्लियर है, कोरोजन समझ में आ गया। अगर किसी मेटल में एयर और मॉइस्चर का, एयर के साथ में वाटर का, एयर के साथ में एसिड का, इनका कोई कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से जो मेटल है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होती है जो कि मेटल को वीक करती है, उसे क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, कोरोजन का एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे के ऊपर जर लगना हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आप क्या करते हो, सिल्वर ऑर्नामेंट जब भी खरीदते हो तो हमेशा एक कहावत है कि जो असली चांदी होगी, प्योर सिल्वर होगा, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ब्लैक होने लग जाता है, राइट। तो कभी भी आप सिल्वर ऑर्नामेंट परचेज करते हो तो वो काफ़ी लस्ट्रस फॉर्म में होता है। लस्ट्रस फॉर्म की बात करें तो काफ़ी चमकीला होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हो, डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हो, तो क्या हो जाता है, उस पर ब्लैक सी लेयर जनरेट होनी हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, देन ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, हमेशा कहा जाता है, देखियो ये आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको पानी पीना चाहिए ना, कॉपर के वेसल्स में पीना चाहिए, है ना। जितना हो सके उतने तांबे के बर्तन को यूज़ करो, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कॉपर के अमाउंट को पूरा करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है, हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम ये होता है, आयरन के, ये सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट्स हमारे अंदर जाने चाहिए। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, कॉपर में अगर आपने कोई चीज़ रख दी या फिर उसे बिना आपने धोए अगर रख दिया तो उसमें एक लेयर जनरेट होती है। कभी भी देखना, कॉपर के अंदर जब भी जो लेयर जनरेट होगी वो ग्रीन से कलर की जनरेट होती है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, वो बेसिकली कॉपर का कोरोजन होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि कोरोजन क्या होता है।
ठीक है, कोरोजन किन मेटल पे और किस तरीके से लगता है। अब बात करते हैं, अगर कोई मेटल कोरोड हो गया है, अगर कोरोजन हो गया है तो आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। प्रिवेंशन भी पता होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ अगर ख़राब होने लगी तो उसे थ्रो कर दो, उसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हो, उसको ठीक भी कर सकते हो। तो हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, अगर किसी जगह कोरोजन आकर हो गया है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो। उसके लिए कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी prevented by painting, greasing, galvanization, chromium plating, alloying metals। बेसिकली आप कैसे ठीक कर सकते हो, या तो आप क्या करोगे, उधर पेंट कर दोगे। क्या करोगे आप, उधर पेंट कर दोगे। पेंट नहीं कर रहे तो आप उसे ग्रीस कर दोगे। समटाइम आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में रस्टिंग ऑफ, अगर कोई आयरन है वो अगर रस्ट कर गया है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल कर देते हो या फिर ग्रीसिंग कर देते हो, तो वो क्या करता है, एक बार लस्ट्रस फॉर्म में आ जाता है और धीरे 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 कवर होना शुरू हो जाता है। बट वो एग्जैक्ट वो कलर नहीं लेके आता, वो प्रॉपर्टी नहीं लेके आता जो एक मेटल की होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे पेंट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर उसी मेटल की आप पेंट करवा सकते हो। ठीक है, प्लेटिंग कर सकते हो, एक लेयर और अगर आपने उसकी लगा दी तो वो भी क्या करेगा, आपको प्रिवेंट करेगा कोरोजन से। क्लियर है बच्चों, कोरोजन वाला टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी क्या होता है। The oxidation of fat and oils when exposed to air is known as rancidity। जब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन के साथ में फैट एंड ऑयल क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं किसी मेटल पे, तो आप उसे क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, जिसकी वजह से क्या होता है, बैड स्मेल आती है, और जिस यूटेंसिल के अंदर वो चीज़ हुई, रेंसिडिटी हुई है, उसमें से क्या होने लग जाता है, बैड टेस्ट भी आने लगता है उस यूटेंसिल में। प्लस अगर कोई ईटेबल प्रोडक्ट है तो उसमें क्या आने लग जाएगा, बैड टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के पास में बहुत सी आप वेजिटेबल्स घर पर लेकर आते हो, फ्रूट्स लेकर आते हो, या फिर बहुत से प्रिजर्वेटिव आइटम्स आप घर पे लेकर आते हो, तो क्या होता है कि जैसे ही आप प्रिजर्वेटिव आइटम को टेस्ट करते हो, किसी वेजिटेबल को आप रॉ भी ईट करते हो, तो आपको ये चीज़ आइडिया लग जाता है बाय द टेस्ट कि हाँ जी ये चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है, पता चल जाता है। या फिर कोई काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ी है, अगर उसमें से कोई 2 वेजिटेबल भी ख़राब हो रही है तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उस अडर से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वेजिटेबल जो है वो ख़राब हो गई, उसमें रेंसिडिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, रेंसिडिटी समझ में आ गया बच्चों। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है हम उससे बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। अगर कोई फूड की बात है, कोई खाने की चीज़ है, तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को रेंसिडिटी से बचा लोगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब खाने की कोई चीज़ है, बाहर एटमॉस्फेयर में रखोगे गर्मी में, तो आपको पता है बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट वो चीज़ क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेटर में आपको एक न्यूट्रल टेम्परेचर मिल जाएगा और वो चीज़ कैसी हो जाएगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगी उसकी। स्टोर कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। या फिर क्या होता है, सम कुछ ऐसे आपके पास में फूड आइटम्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जिसे अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हो, एक्सपोज टू एयर करते हो, तो क्या हो जाती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आप क्या करो, उसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब भी आप चिप्स वगैरह या फिर इस टाइप की चीज़ों को आप फ्राई करते हो, तो फ्राई करने के बाद में आप क्या है, अगर उसे सीधा डायरेक्ट एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से सिलाब जाते हैं, सिले से हो जाते हैं ना, उसमें क्रंचनेस नहीं रहता है। बट अगर आप उसको फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप उसको रख देंगे तो उसका क्रंच क्या है, बिल्कुल बरकरार रहेगा, उसका क्रंच एज इट इज रहेगा, वो स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। देखिए, ये जो आप जो पैकेट्स लेकर आते हो ना, जितने भी आप ईटेबल्स लेकर आते हो उसमें गैस फिल करी गई होती है, राइट, गैस फिल करी हुई होती है। 5 रुपए का पैकेट लेके आते हो, लगता है हाँ इतना बड़ा पैकेट बहुत सारा खाएंगे, लेकिन जैसे ही उसे टीयर करते हो, टीयर करने पर क्या होता है बच्चों, जितनी भी गैस है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो क्या कर जाती है, आपकी गैस उस पैकेट से बाहर जाती है और आपको पता चलता है सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट है जो कि आप 5 रुपए में लेकर आए। तो वो जो गैस उस पैकेट में फिल होती है वो कौन सी गैस फिल होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस।
ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ठीक है, चलिए आई होप रेंसिडिटी भी आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक वर्ड आ रहा है ना एक्सो से एक्सिड। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, इस रिएक्शन में कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। अब क्या है देखो, एक्सोथर्मिक, थर्मल की बात हो रही है, थर्मल यानी कि हीट की बात हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। रीड कीजिए, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे क्या होगा, आप कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, हीट क्या होती जाएगी बच्चों, रिलीज होती जाएगी, एग्जिट होती जाएगी उस रिएक्शन से, उसे आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, बर्निंग ऑफ कोल को जैसे आप बर्न करते हो तो गैस क्या होने लग जाती है, रिलीज होने लग जाती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है, हीट रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब ये देखो अंदर, अंदर क्या है, थर्मल, थर्मल यानी कि हीट, अंदर क्या है इस रिएक्शन में, हीट है। अब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो प्रोडक्ट, अब क्या है, जब तक एक्सोथर्मिक में क्या था, जब तक प्रोडक्ट बन रहा था, बनते बनते हीट क्या हो रही थी बच्चों, रिलीज हो रही थी। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको हीट चाहिए होती है। ठीक है, आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट मिलेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये क्या करेगा, आपको अलग अलग एलिमेंट्स दे देगा। सिमिलरली CaCO3 को हीट दोगे तो CaO + CO2 बन जाएगा। इक्वेशन बिल्कुल आपकी बैलेंस है। ठीक है जी, कोई डाउट? तो देखिए बहुत आराम से, बिल्कुल ब्रीफली हमने अपना साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी आपकी बुक्स में गिवन है वो सारे हम ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्लस आपको इस तरीके से यहाँ पे आंसर प्रेजेंट किया जाएगा कि व्हेनेवर इट कम्स इन योर एग्जामिनेशन यू आर एबल टू अटेंड इन अ प्रॉपर वे। आपके अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इन अ प्रॉपर वे। आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना आंसर लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये फ्रूटफुल वीडियो लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि आपके जितने बेनिफिट और स्टूडेंट्स भी ले सकें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन बाय बाय।